जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट और इस प्रोटेस्ट का जो मुद्दा है वो बेहद अहम है। मैं आपको दिखाऊंगी, ये बैनर आप देख रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों शहीदियों के परिजनों के आक्रोश में शामिल प्रतिनिधियों का फ्रीडम फाइटर अमर सिंह सब्बरवाल मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगी हुई हैं। और आपको मैं एक बहुत अहम बात बता दूं कि ये जो है खून से लिखा गया है। इस पर पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज सर, क्या कोई बेहद अहम दिन है जो आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बेहद अहम दिन है। ये दिन है भारत सरकार नहीं, अंग्रेजों के दमन का दिन है। आज के ही दिन महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी का बलिदान दिवस है, जिनको फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। अशफाक उल्ला खां को दिया गया था। तो आज उनकी स्मृति में यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी परिवारों के परिजन इकट्ठा हुए हैं, भारत सरकार को चेतावनी देने के लिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं उसमें इनकी भागीदारी कहाँ है, इनका मान सम्मान कहाँ है, इनको क्यों नहीं लिया गया, और अगर इनको आप आज तक क्या सुविधाएं दी हैं, क्या उन्हें इनके लिए आयोग बनाया गया। हर चीज़ के लिए देश में आयोग बनता है, तो इन परिवारों की सुध लेने के लिए आयोग क्यों नहीं बना। कितने क्रांतिकारियों की ज़मीन जब अंग्रेज सरकार ने कब्जा कर लिया था वापस क्यों नहीं मिली। आपको पता है तात्या टोपे क्रांतिकारी थे, महासेनापति थे। आज उनके वंशज जो है 7,000 की नौकरी कर रहे हैं। वो जो उनके पास संपत्ति थी वो कहाँ गई? अंग्रेजों ने था, तो आप अंग्रेजी सरकार तो नहीं हो। तो ऐसे क्रांतिकारियों के हक और हुकूक की और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के बारे में सरकार को सोचने पर विवश करने के लिए एक दिन का सांकेतिक धरना है। और ये तो शुरुआत है। क्योंकि आज केवल पदाधिकारी आए हैं, संगठनों के प्रतिनिधि आए हैं। और अभी अगली बार अगर सरकार इस बात से अगर सहमत हो जाती है, आयोग बना देती है, इनकी 7-8 मांगे हैं, अगर वो पूरी कर देती है तो ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो बड़ा आंदोलन 23 जनवरी नेताजी की जयंती के बाद होगा। अभी नेताजी के परिवार से भी पौत्री भी आई हैं, यहाँ पर राजश्री जी भी आई हैं, और भी हमारे बीच में स्वतंत्रता सेनानी 113 साल के आए हुए हैं, और कई स्वतंत्रता सेनानी जीवित यहाँ आए हुए हैं। आज उनको सड़क पर आने की क्या जरूरत पड़ी है? आपको ये लगता है कि भारत सरकार जो स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी उचित जो जगह है वो नहीं दे रही है? उचित मान सम्मान, उनके परिवारों का संरक्षण, उनके परिवारों के बारे में कोई ज़्यादा उस पर काम नहीं किया है, अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है। मैं कहता हूं कि जब आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या ये स्वतंत्रता सेनानी परिवार अलग है? क्या ये अलग हैं? इनके विश्वास क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए आज ये लोग आए हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आए हैं। कुछ आज इनके पास ना तो पढ़ने का साधन कोई दिया हुआ सरकार ने कि आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सकते हैं, ना तो इनको कोई ऐसी विशेष सुविधाएं हैं। केवल स्वतंत्रता सेनानी और उसकी जीवित पुत्री को बालिग पुत्री होने के पहले तक का देते हैं। क्या उसी से पूरा हो जाता है? लेकिन मोदी सरकार जो कहती है कि किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है भगत सिंह जी, महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिक्र है, तो आखिर कौन से स्वतंत्रता सेनानियों की आप बात कर रहे हैं जिनको सरकार सहूलियत नहीं दे रही? सरकार के पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है सारे स्वतंत्रता सेनानियों का। ये तो दुर्भाग्य का विषय है। ये आप जो चित्र देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार के किसी मंत्रालय के पास, किसी विभाग के पास सारे स्वतंत्रता सेनानियों का, सारे क्रांतिकारियों का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये बहुत बड़े शर्म की बात है। जिस देश को आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अपने स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास नहीं पता हो, वो देश क्या तरक्की करेगा? वो क्या देश आगे बढ़ेगा? देखिए, ये दावा कर रहे हैं कि सरकार के पास पूरा डेटा भी नहीं है स्वतंत्रता सेनानियों का। तो ये कुछ तस्वीरें यहाँ पर है, इनसे एक एक कर जान लेते हैं। 2-2 मिनट का एक रख लेते हैं। आप मुझे बताते जाइए कौन है ये लोग। आइए, देखिए, सबसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ये बचपन से ही स्वतंत्रता सेनानी परिवार से होने के साथ साथ इन्होंने जो कविता लिखी थी रानी लक्ष्मीबाई की, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली है। उनकी एक कविता से उस समय स्वतंत्रता की आग जो है बढ़ी थी। ऐसी क्रांतिकारी महिला क्रांतिकारी हैं। मातंगिनी हजारा जी ने तिरंगा ध्वज फहराने के चक्कर में गोली मारी गई उनको, और 72 वर्ष की आयु में इन्होंने तिरंगा फहराने का प्रयास किया। तो क्या ऐसे लोगों के बारे में सरकार ने कहीं प्रयास किया है? क्या इनके कहीं चित्र लगे हैं? हमारी संस्था की तरफ से मांग है कि स्वतंत्र, जिस तरह से नेताजी का बहुत अच्छा काम किया कि वो छतरी के नीचे नेताजी का मूर्ति लगी, ये बहुत अच्छा काम है। इसके लिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन ये जो पुरानी नई संसद बन रही है, नए सांसदों के लिए पुरानी संसद स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिवीरों के लिए संग्रहालय बनाई जाए, ये हमारी संस्था की बहुत पुरानी मांग है। और फिर से हम मांग कर रहे हैं, और उनके उत्तराधिकारियों का सर्टिफिकेट या उनके उत्तराधिकारियों का प्रमाण पत्र बने, जिससे एक राष्ट्र परिवार की तरह से इनका एक अलग से इनको गर्व हो कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने हमारे देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया था। आगे बताइए कुमारी जयवती सिंह जी के बारे में। कुमारी जयवती सिंह जी भारत छोड़ो आंदोलन में
बहुत सारे नेता जब गिरफ्तार कर लिए गए तो इस आंदोलन को खुद संभाल लिया और 6 अप्रैल 1973 को तिरंगा हाथ में लेकर वो एक जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े जिसमें दम घुटने से इनकी मौत हो गई। ऐसी क्रांति वीरांगना है, छोटी उम्र की क्रांति वीरांगना है। मैडम भीखाई जी कामा के बारे में कहा जाता है कि जर्मनी में जब कार्यक्रम हुआ 1907 में, तो वहाँ पर इन्होंने तिरंगा ध्वज फहराया। जो पहली बार तिरंगे का रूप दिया वो इन्होंने फहराया था। ऐसी हमारी क्रांतिकारी मैडम रुस्तम जी कामा है। माता तपस्विनी ने बहुत सारे क्रांतिकारियों को तैयार किया 1857 के बाद और उनके लिए काम करती थी और इस तरह से ये अपना योगदान देती थी क्रांतिकारियों को तैयार करने का काम। नील सेन गुप्ता जी ने जब प्रतिबंध लगा दिया गया 1933 में कलकत्ता अधिवेशन के बाद अंग्रेज सरकार ने, तो मालवीय जी, नेहरू जी और नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो सरकारी दमन चक्र को मारपीट के बाद जब रोड निकालने का अधिवेशन को बाहर नहीं मिला तब उन्होंने नीलसेन की अध्यक्षता में आगे आए और लाठीचार्ज होता रहा, बूटों की ठोकर सहते, लेकिन नेल्सन ने प्रस्ताव पढ़ा और पास किया और इस तरह की वो क्रांतिकारी कि जो अंग्रेजों से दबी नहीं, अंग्रेजों से डरी नहीं। देखिए और भी कई तस्वीरें यहाँ पर हैं, तो सब तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हो। देखिए वासुदेव हरी चाफेर। हाँ, इन्होंने जो रैंड अधिकारी था, जो अत्याचार करता था स्त्रियों के ऊपर, उनकी इज्जत से खेलता था, उसको उन्होंने मार दिया है। ये 3 भाई थे और ये महाराष्ट्र के बहुत ही योद्धा थे, इन्होंने घेर करके उसको मारा। तो ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अन्याय बर्दाश्त नहीं किया। आप ये मानते हैं कि सरकार जो मुख्य स्वतंत्रता सेनानियों को तो दर्जा देती है, लेकिन जिन्होंने कहीं ना कहीं योगदान दिया देश को, उनको कहीं ना कहीं भूल। हर किसी क्रांतिकारी का, हर किसी स्वतंत्रता सेनानी का पूरा व्यर्थ चित्त होना चाहिए। उसके बारे में हमारी संस्था के स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी ने प्रयास करके इनको बनाया है। आप देखिए कि सारे चीज़ें जो चित्र हैं हम लोगों ने अपना ब्लड दे के बनाया है। तो ये इसीलिए बनाया कि लोगों के अंदर चेतना आए, लोगों के अंदर देशभक्ति आए। ये इंक नहीं है, ये कोई स्याही नहीं है, ये हमारे ब्लड के चित्र हैं। हमने अपना ब्लड देकर चित्र बनवाए हैं और इसलिए बनवाए कि लोगों के अंदर एक भावना आए इन शहीदों को। और मेरा एक स्लोगन है कि शहीद भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इस भाव को पैदा करना है, लोगों के मन मस्तिष्क में पैदा करना है, जिससे शहीदों के परिवारों को, शहीदों को लोग सम्मान दें और जिससे आने वाली पीढ़ियों को सबक मिले। देखिए खून से लिखी ये तस्वीरें 1947 की क्रांति की तस्वीरें एक बार फिर बयां कर देती है और ये सभी क्रांतिवीर हैं जिन्होंने देश के लिए कहीं ना कहीं योगदान दिया है और आज इन्हें दर्जा नहीं मिल पाता। देखिए चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मीबाई जी के बारे में पढ़ते हैं, तो आप इनकी तस्वीरें क्यों लगाई आपने? हुकुमचंद जैन ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी यही नहीं है, हमारे पास ऐसे 1000 चित्र हैं और हम लोग 150 चित्र ब्लड से बनवाए हैं, 250, 300, 500 लगातार बना रहे हैं। खून कहाँ से आता है? खून हम अपना देते हैं समय समय, और क्या है, खून किसी से लेते नहीं है, अपना खून देकर। ये एक जुनून है। हमारी संस्था में कुछ लोग हैं, ज़्यादातर मैंने खून दिया, लेकिन कुछ लोगों ने भी दिया है और जो हमारी संस्था का सदस्य होता है वही खून देता है, बाहर के किसी से नहीं लेते। और ये केवल इसीलिए कि इनको हम कुछ सम्मान दे पाएँ, खोया हुआ सम्मान इनको वापस कर पाए। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जब 100 वर्ष हुए 1997 में, तो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी ने, जिनकी प्रेरणा से हम लोग चित्र बना रहे हैं, उन्होंने 100 चित्र बनाए थे। पहला चित्र नेताजी का बनाया था और वो 6x4 का चित्र आज बादशाहगंज वृंदावन में संग्रहालय में लगा हुआ है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी ने किया था, मोहन भागवत जी ने किया था। तो ये परंपरा है हमारी संस्था का कि हम लोग चित्र बनाते हैं, कैनवस पे रक्त चित्र बनाएंगे या फिर कलर के भी बनाते हैं, साधारण चित्र, और ये 2 तरह के चित्र बनते हैं। आज़ादी का महोत्सव मनाने वाली मोदी सरकार के पास इन क्रांतिकारियों का डेटा तो नहीं है, पर ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने खून से जिस तरीके से चित्रों को ये बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं देशभक्ति दर्शाता है इनके अंदर। और ये भारत देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज भी स्वतंत्रता सेनानियों को आम व्यक्ति याद करते हैं और अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि देने की, सम्मान देने की कोशिश करते हैं। सर आखिरी सवाल ये फाउंडेशन सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खड़ा रहता है, क्या कोई मदद आप लोगों को मिलती है या अपने जेब से आप लोग पैसा खर्च करते हैं? कोई सरकारी मदद हम लोगों ने आज तक नहीं ली है, हम लोग लोगों से ही सहयोग लेते हैं। लाल किले में संग्रहालय बनाना था, जगह लाल किले में दी गई, बड़ी मुश्किल से उन्होंने 7-8 साल बाद हमारे निवेदन को स्वीकार किया। हम लोगों ने उसमें जो भी पैसा लगा, 15-20 लाख रुपए लगा संस्था का, 200-200 रुपये लोगों से इकट्ठा करके उस संग्रहालय बनाया। सरकार को ऐसे कामों के लिए देना चाहिए, लेकिन सरकार के यहाँ जो सिस्टम है उस सिस्टम में हम लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम क्रांतिकारियों के वंशज हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम गलत तरीके से पैसा लें और फिर वो हम शहीदों पर खर्च करें।
इसलिए सरकार से हमारी कोई नहीं। हाँ, अगर सरकार 2% CSR कोई कंपनी देना चाहती है ईमानदारी से तो हम ले सकते हैं, या हमारे पास जो सेठ लोग होते हैं वो देते हैं। हम थोड़ा थोड़ा पैसा लोगों से लेकर ये चित्र बनाते हैं और एक चित्र बनने में 3 से 4 हज़ार लागत आती है। ऐसे हमने सैकड़ों चित्र विधानसभा में भी लगाए हैं, ऐसे हमने सैकड़ों चित्र लाल किले के अंदर लगाए हैं, लेकिन हमने उसके लिए कोई धन नहीं लिया है संस्था ने। देखिए, ये दावा करें कि विधानसभा में, राज्यसभा में भी जो इन स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगाई गई हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई फंड रिलीज नहीं किया। क्या नाम है सर? मैडम, मैं अतुल सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूँ मैं। तो हमारे दादा थे स्वतंत्रता संग्राम में, स्वर्गीय भगवान दास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो वो वहाँ इलाहाबाद जेल गए हुए हैं उस सन 42 में, और नैनी सेंट्रल जेल में उन्हें कठोर कारावास 70 ईयर्स का हुआ था। तो उन्होंने काफ़ी यातनाएं सही। यातनाएं सहने के बाद में उन्होंने, दादी मेरी उस समय उनका विवाह हुआ था, विवाह होने के बाद में दादी हमारी वहाँ अपने घर चली गई। जाने के बाद दादा हमारे जेल चले गए थे उस समय। तो काफ़ी यातनाएं सही, उनको काला पानी की सज़ा हुई थी। सज़ा के बाद में उन्होंने कोलू चलवाए, चक्की चलवाई नैनी सेंट्रल जेल में। तो उन्होंने कई यातनाएं सहने के बाद में उनको भी कोई फैसिलिटी, उनके मतलब फैमिली को कोई फैसिलिटियाँ नहीं मिली है, कुछ भी नहीं मिला मैडम। तो अब आगे क्या बताएं, आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। मुझे मजबूरी में, हम सभी लोगों को, जनता में जो स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों को धरना देना पड़ा है मजबूरन। उनके लिए जाते भी हैं तो अधिकारी लोग सुनते नहीं हैं, कोई कार्य भी नहीं करते हैं, कह देते यहाँ कोई फैसिलिटी है ही नहीं आप लोगों के लिए। सर, ये जज्बा, ये जुनून कहाँ से आता है आप लोगों के अंदर? आज भी जो बच्चे हैं वो इन सब स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नहीं जान पाते। कैसे आप चाहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोग जानें? पहले तो मेरा परिचय, विकास परिवार, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। मैं एक प्रवक्ता हूँ, और ये जो जज्बा आने का है या नहीं आने का है, ये हमारे अपने ही लोग आगे बढ़ाने में शामिल कर सकते हैं। बाकी सरकार तो हमको बहुत पीछे कर रही है। हाँ 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 हाँ, बहुत पीछे कर रखा है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हमको यहाँ पर आना पड़ा है। और अगर नहीं होता है तो बड़े संग्रह के रूप में हम लोग उपस्थित होंगे और अपने कार्यक्रम को आगाज देंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, इन्होंने तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें, एक बार आप कैमरा घुमा दीजिए और सबको सभी तस्वीरें दिखा दीजिए। लगभग 4,000 रुपये तक का खर्चा आता है। विधानसभा, राज्यसभा में भी ये तस्वीरें लगाई गई हैं और ये खून से चित्र बनाए गए हैं, और इस चित्रकला में जो मेहनत लगती है वो आप देखिए, कहीं ना कहीं देशभक्ति नज़र आती है यहाँ पर। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, एक 2 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगी। बुंदेले हरबोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता जिसने दी है वो भी स्वतंत्रता सेनानी है, और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप सब वाकिफ हैं ही। तो स्वतंत्रता सेनानी कोई बड़ा छोटा नहीं है। हर वो व्यक्ति जिसने इस देश की स्वतंत्रता में भागीदारी निभाई है, उन सबको पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसी वीडियो क्लिप में मेरे साथ मैं तनु।